क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेटअप इक्वेशंस एंड सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। हमको कुछ केसेस गिवन है, इनके अंदर हमको इक्वेशन का सेटअप करना है, इक्वेशन को बनाना है और फिर उनको सोल्व करना है, और जो अननोन नंबर्स हैं यहाँ पे उनको हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है इसका पार्ट, एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। ए नंबर अननोन नंबर है जिसको हमको फाइंड आउट करना है, यू गेट 60। तो यहाँ पे कंडीशन है हमको एक नंबर के 8 टाइम्स में, अगर उस नंबर का 8 टाइम्स करते हैं फिर उसमें अगर 4 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 60। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो ये नंबर है उसको लेट कर लेंगे। लेट अस अज्यूम, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम ए नंबर बी अक्स। यहाँ पे इस नंबर को हम लेट करेंगे अक्स, ए नंबर बी अक्स, ये नंबर हो जाएगा हमारा अक्स। अब कंडीशन गिवन है यहाँ पे 8 टाइम्स है नंबर, जो नंबर हमने अक्स लेट किया है, अक्स माना है, इस नंबर का 8 टाइम करना है। तो 8 टाइम ऑफ अक्स, 8 टाइम ऑफ अक्स में करना है एड 4। अगर इस 8 टाइम ऑफ अक्स में अगर एड 4 करें हम तो ये इक्वल होता है यू गेट 60, मीन्स ये इक्वल हो जाता है 60 के। तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ बनती है। 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर, जो हमने लेट किया है उस नंबर का 8 टाइम करना है, मीन्स 8 से मल्टीप्लाई करना है और फिर एड 4, फिर इसमें एड 4 ऐड करना है, और तो ये जो यू गेट 60 मीन्स हो गया कि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 60 के इक्वल आती है। अब यहाँ पे 8 को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 अक्स आ जाएगा और प्लस में 4 और इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे RHS में 60। LHS में हमारे पास आ गया 8x + 4 और RHS में आ गया 60। अब यहाँ पे हम 4 को ट्रांसफर करेंगे RHS में, तो 8x इक्वल्स टू यहाँ +4 है, इसको अगर RHS में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ बचेगा 8x, 8x इक्वल्स टू हो जाएगा 60 - 4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 56 के इक्वल, 60 - 4। अब यहाँ पे अक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो 8 को अगर यहाँ पे 8 अक्स के साथ मल्टीप्लाई में, इसको अगर RHS में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, 56 अपॉन में आ जाएगा 8 डिवाइड में। 56 में 8 का डिवाइड देंगे तो 8 7 होता है 56। तो जो अननोन नंबर होगा, जो अक्स की वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 7। तो हमारा जो अननोन नंबर होगा ए नंबर बी वो हो जाएगा 7 के इक्वल। ये हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना है। जो भी कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनानी है। तो हमारी इक्वेशन बनती है 8x + 4 = 60, और फिर हमको इसको सिंपली ट्रांसपोजिंग मेथड से सोल्व कर लेना है। सेकेंड पार्ट है इसका, 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। हमको एक नंबर दे रखा है, अगर उसमें से हम 4 माइनस कर, उस नंबर का अगर 1/5 करके उसमें 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास में इक्वल आता है 3 के इक्वल। तो हमें जो ये नंबर दे रखा है हम इसको लेट कर लेंगे, लेट ए नंबर बी अक्स। यहाँ पे इस नंबर को हम मान लेंगे अक्स। अगर ये अक्स का करते हैं हम 1/5, यहाँ पे कंडीशन गिवन 1/5 ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर हमने लेट किया अक्स, तो ऑफ अक्स, ए नंबर की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे अक्स, 1/5 ऑफ अक्स। तो यहाँ पे अगर 1/5 करते हैं तो 1/5 होता है 1/5, और ऑफ मिस होता है मल्टीप्लाई में, और आगे आ जाता है अक्स। 1/5 ऑफ अक्स, 1/5 ऑफ ए नंबर, माइनस करना है यहाँ से, ये हमारे पास एक वैल्यू आएगी 1/5 ऑफ अक्स, फिर यहाँ से हमको माइनस करना है 4 को, -4 गिव्स का मतलब हो गया इक्वल, इक्वल्स टू 3, गिव्स इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 को अगर अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अक्स और अपॉन में आ जाएगा 5, आगे दे रखा है -4 और इक्वल्स टू में RHS में हमारे पास में 3। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी इसकी x अपॉन 5 -4 इक्वल्स टू 3। अब इस इक्वेशन को हम ट्रांसपोजिंग मेथड से सोल्व करेंगे। अब यहाँ -4 है, इसको RHS में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो x अपॉन 5 इधर एज इट इज रहेगा, -4 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4, 3 के पास -4 आएगा तो ये हो जाएगा +4। अब x अपॉन 5 इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम x अपॉन 5 इधर है 3 + 4, अगर 3 + 4 को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 7 के इक्वल। तो यहाँ x अपॉन 5 इक्वल्स टू आ गया 7 के इक्वल। अब यहाँ पे 5 डिवाइड में LHS में, अगर इसको RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 के साथ में आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में। तो जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी 7 × 5 = 35 के इक्वल। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 35, जो हमने लेट किया है नंबर वो आ जाएगा 35, तो नंबर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा सिंपली 35। ये हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना था। थर्ड पार्ट है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड एड 3 टू इट आई गेट 21। यहाँ पे हमको गिवन है
कि हम अगर एक नंबर के अंदर उसके 3/4 के अंदर अगर 3 ऐड करते हैं तो मेरे पास आता है 21। तो यहाँ पे इस नंबर को हम लेट कर लेंगे x। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम द नंबर बी x। इस नंबर को हमने लेट कर लिया x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं। अगर इस नंबर का करते हैं हम 3/4 मीन्स होता है 3/4। अगर 3/4 करते हैं हम ऑफ ए नंबर नंबर हमने लेट किया x, तो ऑफ x 3/4 ऑफ ए नंबर मीन्स हो गया 3/4 ऑफ x, क्योंकि हमने उस नंबर को लेट कर लिया x। अब इसमें ऐड करना हमको। नेक्स्ट अगर स्टेप देखें तो 3/4 और ऑफ की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई और आ जाएगा x। इसको ले लेंगे हम ब्रैकेट में ऑफ ए नंबर ऐड 3। अब इसमें करना है ऐड 3, इसमें करना +3 और इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में आई गेट 21। तो यहाँ ये सिंपल इसकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x और अपॉन में आ जाएगा नीचे 4। आ गया प्लस में 3 एज इट इज रहेगा और इक्वल्स टू लिख देंगे 21। अब यहाँ +3 है, इसको RHS में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। यहाँ पे 3x अपॉन में 4 एज इट इज आ जाएगा और RHS में 21 है, 21 रहेगा। यहाँ +3 आएगा तो ये हो जाएगा इधर -3। अब यहाँ पे हम देखें 3x अपॉन में 4 है और इक्वल्स टू यहाँ 21 से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 18। तो यहाँ वैल्यू आई 3x अपॉन में 4 इक्वल्स टू 18 के इक्वल। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे डिवाइड में, अगर इसको RHS में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ बचेगा ओनली 3x, 4 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा इक्वल में, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ 3x इक्वल्स टू 18 4 जा 18 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18 4 जा 72 का इक्वल। अब यहाँ 3x मीन्स 3 और x दोनों के साथ दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो इसके नीचे आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी 72 में डिवाइड देंगे 3 का, तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 है, 24 के इक्वल आएगी। तो हमारा जो नंबर होगा जो हमने x एज्यूम किया है वो नंबर आ जाएगा 24। ए नंबर यहाँ पे जो अननोन नंबर है वो आ जाएगा 24। नेक्स्ट है इसका D। व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर द रिजल्ट वाज 15। यहाँ पे ए नंबर, यहाँ पे जो नंबर की कंडीशन दे रखी है इस नंबर को हम लेट कर लेंगे। लेट अस अज्यूम ए नंबर बी x। यहाँ पे नंबर को हमको मान लेना है x। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, ये जो ये नंबर हमने लेट किया है इसका करना ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स होता है 2 टाइम, ट्वाइस ए नंबर। यहाँ पे गिवन हमको ट्वाइस ए नंबर, तो ये जो नंबर x लेट किया हमने इसका करना 2 टाइम ऑफ x, 2 टाइम मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। ट्वाइस ए नंबर मीन्स हो गया 2 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे हो जाएगा 2x। फिर करना है इसे सब्ट्रैक्ट 11, 2 टाइम करने के बाद में फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर मीन्स ट्वाइस ए नंबर 2 मल्टीप्लाई x में से सब्ट्रैक्ट करना है 11 को। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में हम लिखेंगे जो नंबर आया हमारा 2 मल्टीप्लाई x को हम लिख सकते हैं 2x के इक्वल, 2 मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पे जो 2x आया इससे सब्ट्रैक्ट करना है 11, फ्रॉम लगा है तो बाद में 11 लिखेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इक्वल्स टू 15 के इक्वल। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी सिंपल 2x माइनस 11 इक्वल्स टू 15 बनेगी। अब यहाँ पे -11 LHS में, अगर इसको RHS में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ओनली बचेगा 2x इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 15, -11 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +11। अब यहाँ 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 15 में अगर 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 26 के इक्वल, दोनों को ऐड करने पे आएगा 26। अब यहाँ पे 2 के साथ में x मल्टीप्लाई में, अगर 2 को हम इधर भेजेंगे RHS में तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर लेके आए तो ये आ गया डिवाइड में, तो 26 के डिवाइड में आ गया 2। 26 में अगर 2 का डिवाइड देते हैं तो इक्वल आता है 13 के, 13 2 जा 26। तो हमारे पास में जो नंबर हमने लेट किया है वो आ जाता है 13। तो x की जो वैल्यू आई है वो 13 आई है, जो नंबर यहाँ पे लिखा है ए नंबर, अननोन नंबर आ गया 13। नेक्स्ट इसका ई वाला पार्ट है। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। मुन्ना है जो सब्ट्रैक्ट करता है थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, जो नोटबुक उसके पास में है फ्रॉम 50 में से, 50 में से जो नंबर ऑफ नोटबुक उसके पास में है
उसका थ्राइस वो क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, और जो उसका रिजल्ट आता है वो 8 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे जो नंबर है नोटबुक का उसको हम ले लेंगे x के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एस एज्यूम नंबर ऑफ नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक, ये ले लेते हैं हम x। उसके पास x नोटबुक है। अब x नोटबुक का करता है वो थ्राइस, सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50 में से वो जो नोटबुक का थ्राइस करके वो सब्ट्रैक्ट करता है। तो हमने जो नंबर ऑफ नोटबुक लेट कर लिए यहाँ पे x। अब हम लेंगे थ्राइस ऑफ नोटबुक, यहाँ पे गिवन है थ्राइस ऑफ नोटबुक, थ्राइस ऑफ नोटबुक। थ्राइस ऑफ नोटबुक करेंगे तो करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाई x। यहाँ पे इसको लिख देंगे सिंपली 3 मल्टीप्लाई बाई x। तो ये इक्वल आ जाएगा 3x के, क्योंकि यहाँ पे गिवन है थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक। तो हमने नोटबुक को लेट कर लिया x, अब इसका करेंगे थ्राइस। तो थ्राइस मीन्स हो गया 3 टाइम ऑफ x। तो 3 मल्टीप्लाई x किया तो 3x के इक्वल आ गया। अब इसको करना है हमको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50 में से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे 50 में से थ्राइस ऑफ नोटबुक को सब्ट्रैक्ट 50 माइनस 3x, और इक्वल्स टू आ जाता है ही फाइंड रिजल्ट 8 के इक्वल। ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, इक्वल्स टू में आ जाता है 8 के इक्वल। अब यहाँ पे हम देखें 50 है वो प्लस का है, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस 3x, क्योंकि 3x से पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। यहाँ 50 से पहले कोई साइन है तो प्लस का होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। 8 माइनस हो जाएगा 50। अब यहाँ पे आएगा माइनस 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे एक नंबर है नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। 8 प्लस का है और 50 माइनस का है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव नंबर बड़ा है, 50 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 42 के इक्वल। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस 3 x के साथ मल्टीप्लाई में, इसको RHS में लेके जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस 42 एज इट इज रहेगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा माइनस 3। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 42 में अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 14 के इक्वल। तो हमारे पास में नंबर ऑफ जो नोटबुक है वो इक्वल है 14 के। ये सिंपली हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ नोटबुक, जो अननोन नंबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 14 के इक्वल। नेक्स्ट है इसका एफ वाला पार्ट, जिसमें इब्ने हाल थिंक्स ऑफ ए नंबर। इब्ने हाल एक नंबर सोचता है, इफ सी एड्स 19 टू इट, और उस सोचे हुए नंबर में 19 ऐड करता है, एंड डिवाइड द सम बाई 5, और फिर 19 ऐड करने के बाद जो सम बनता है उसको 5 से डिवाइड करता है, सी विल गेट 8। तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो 8 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे जो नंबर वो सोच रहा है, थिंक कर रहा है, उसको हम अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम, इस नंबर को अज्यूम करेंगे ए नंबर बी x, इस नंबर को मानेंगे हम x। अगर ये नंबर x है फिर इसमें ऐड करता है वो 19, तो हम x में ऐड करेंगे प्लस में 19। सी एड 19 टू इट, मीन्स हो गया हमने ये जो नंबर इसने अज्यूम किया है, थिंक किया है, इसमें कर दिया हमने 19 ऐड, एंड डिवाइड, ये जो सम आया x + 19 टू नंबर्स का हमारे पास में सम आया, इस सम को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड में 5। सी विल गेट 8, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 8 के। जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिखा है सी विल गेट, तो इक्वल्स टू आ गया 8 के। ये बन जाती है हमारी x + 19 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 8, ये बन जाती है इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे डिवाइड में है, इसको RHS में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे x + 19 एज इट इज रहेगा, x + 19 रखेंगे, और 5 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 19 इक्वल्स टू 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 से हो जाता है 40 के इक्वल। अब यहाँ पे 19 प्लस का है, अगर इसको ट्रांसफर करेंगे RHS में तो ये हो जाएगा माइनस का। एरो लगा के लिखेंगे x इक्वल्स टू 40 एज इट इज अपनी जगह आ जाएगा, और 19 का हमने प्लेस चेंज किया है, यहाँ पे LHS में प्लस का था, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 19 से पहले यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा था, इक्वल के इधर आ गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ x इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आएगी 40 से अगर 19 माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है 21 के इक्वल। 10 - 9 करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो 2 बचेगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 21 के इक्वल। तो जो इब्ने हाल ने जो नंबर सोचा था वो नंबर आ जाता है हमारा 21। नेक्स्ट लेते हैं इसका जी वाला पार्ट। अनवर थिंक्स ऑफ ए नंबर, अनवर एक नंबर सोचता है, इफ ही टेक्स अवे 7,
टेक्स अवे 7 मीन्स हो गया इसमें से वो 7 सब्ट्रैक्ट करता है, 7 को बाहर निकालता है फ्रॉम 5/2 ऑफ द 5/2 ऑफ द नंबर, उस नंबर के 5/2 में से वो 7 को सब्ट्रैक्ट करता है, बाहर निकालता है। द रिजल्ट इज 23, तो जो रिजल्ट आता है वो 23 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे जो नंबर सोच रहे हैं हम उसको कर लेंगे एक्सलेट। आप डिफरेंट टाइप के अल्फाबेट ABCD कोई भी हो उस नंबर की जगह आप लेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे सिंपली एक्स। लेट अस अज्यूम ए नंबर बी एक्स, हम उस नंबर को मान लेंगे एक्स के इक्वल, वो नंबर हमने ले लिया एक्स। अब यहाँ पे हम लेंगे 5/2 ऑफ द नंबर और फिर करेंगे इसमें से टेक्स अवे 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5/2 ऑफ नंबर, जो नंबर हमने एक्स लेट किया है इसका लेंगे 5/2, तो 5/2 ऑफ मिस होगा मल्टीप्लाई ए नंबर मिस एक्स। यहाँ पे हम इस नंबर का करेंगे 5/2, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा और अपॉन में आएगा 2। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन कह रही है यहाँ पे 5/2 ऑफ ए नंबर में से 7 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x अपॉन में 2, इसमें से करना है 7 को सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इक्वल आता है 23 के। द रिजल्ट इज 23 मीन्स हो गया इक्वल्स टू आ जाएगा 23। ये हमारे पास में इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन को करते हैं सोल्व। अब यहाँ पे फर्स्ट देखें हम -7 है, इसको हम लेके जाएंगे RHS में, तो -7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +7, यहाँ पे 5x अपॉन में 2 एज इट इज आ जाएगा और इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 23, यहाँ पे -7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +7। अब यहाँ पे 5x अपॉन 2 एज इट इज आ जाएगा, 5x अपॉन 2 लिख देंगे इक्वल्स टू 23 के अंदर अगर 7 ऐड करते हैं तो इक्वल आता है 30 के, 23 एंड 7 दोनों 30 के इक्वल आ जाते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 डिवाइड में, इसको अगर RHS में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 5x एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे अपॉन में जो 2 था ये आ जाएगा 30 के मल्टीप्लाई में, 30 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड में इधर RHS में आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू फर्स्ट 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 हो जाएगा 60 के इक्वल, और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, 5 के साथ x मल्टीप्लाई में, हम इसको 5 को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, 60 के डिवाइड में 60 अपॉन में 5, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास में 60 में देंगे 5 का डिवाइड, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 12 के इक्वल। 60 में अगर 5 का डिवाइड देते हैं तो आता है 12 है, तो जो x की वैल्यू आती है वो आती है 12 के इक्वल। यहाँ पे जो अनवर्ड ने जो नंबर सोचा था वो आ जाता है अननोन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास में कुछ कंडीशंस गिवन है, इनको सोल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट। एक टीचर है जो क्लास के स्टूडेंट्स को बताता है द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क। उसके जो मार्क्स हैं हाईएस्ट, जिस बच्चे के मार्क्स आए हैं उसके जो मार्क्स है वो कंडीशन, उसकी कंडीशन गिवन है कि ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, जिस बच्चे के सबसे कम मार्क्स आए उनके ट्वाइस और प्लस में 7। अगर जो लोवेस्ट मार्क्स वाला बच्चा है उसमें उसके नंबर का अगर ट्वाइस करें और फिर उसमें +7 करें तो उसके मार्क्स आ जाते हैं हाईएस्ट मार्क्स। और जो हाईएस्ट स्कोर दे रखा है वो है 87। व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, हमको यहाँ पे पूछा है लोवेस्ट स्कोर, तो हमारे पास लोवेस्ट स्कोर के बारे में कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम लोवेस्ट स्कोर को मान लेंगे x। तो लेट अस अज्यूम लोवेस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर को अज्यूम कर लेंगे हम x b x। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, जो हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स इक्वल्स टू ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, 2 टाइम ऑफ लोवेस्ट मार्क्स। लोवेस्ट मार्क्स हमारे पास x, तो हम कर देंगे 2 टाइम ऑफ x। ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स में से हो गया 2 टाइम ऑफ लोवेस्ट मार्क्स, जो हमने x माना है इसका 2 टाइम, और प्लस में करना है यहाँ पे 7, प्लस में हम लिख देंगे 7। 2 टाइम करने के बाद में हमको करना है +7, तो हम आगे लिख देंगे +7। अब जो हाईएस्ट स्कोर हमको गिवन है वो है 87, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा और आगे आ जाएगा प्लस में 7 इक्वल्स टू, यहाँ पे गिवन है 87, तो यहाँ ये भी हाईएस्ट मार्क्स है और हमको गिवन भी हाईएस्ट मार्क्स है, तो दोनों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स की कंडीशन है 2x + 7 है और जो हाईएस्ट मार्क्स वैल्यू में गिवन है वो है 87, तो एक कंडीशन और दोनों की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे इक्वल। अब यहाँ पे +7 है, इसको अगर RHS में लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस,
हम यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन मेथड या फिर ट्रांसपोजिंग कोई भी मेथड अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करेंगे। +7 इधर आएगा तो 87 - 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 से पहले प्लस लगा है, यहाँ पे 7 से पहले माइनस लग जाएगा जब भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। यहाँ पे इक्वल्स टू बच जाएगा 2x, इक्वल्स टू आ जाएगा 87 से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है 80। अब यहाँ पे 2 के साथ x मल्टीप्लाई में, इसको अगर RHS में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू आएगी 80 और 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो हो गया डिवाइड में। अब 80 में अगर सिंपली 2 का डिवाइड देते हो तो हमारी वैल्यू आती है 40 के इक्वल। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 40 के इक्वल। तो x हमने लेट किया था लोवेस्ट स्कोर को, तो जो लोवेस्ट स्कोर है उसका वो आ जाता है 40। तो यहाँ पे लिख देंगे लोवेस्ट स्कोर इक्वल आ जाएगा 40 के इक्वल। ये हो जाता है सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट लेते हैं इसका बी वाला पार्ट। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल। हमारे पास में यहाँ पे जो गिवन है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होता है उसकी 2 साइड इक्वल होती है। जैसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिए, इसकी 2 साइड हमने इक्वल ले ली। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है द बेस एंगल आर इक्वल। इसके जो बेस के एंगल है वो दोनों इक्वल है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जो बेस वाले एंगल है ये दोनों इक्वल है। नीचे वाली जो साइड होगी इसका बेस होगी, तो बेस पे एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। 2 एंगल बनेंगे, दोनों एंगल है इक्वल है। द वर्टिक्स एंगल, और जो ऊपर वाला जो वर्टिक्स पे जो एंगल बचेगा उसका वैल्यू दे रखी है हमको 40 डिग्री। ये एंगल है यहाँ पे 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के बेस वाले जो एंगल है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम बेस एंगल, लेट अस अज्यूम बेस एंगल्स आर, बेस एंगल भी अगर दोनों इक्वल है तो हम दोनों को अक्स लेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लेट कर लिया अक्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में। अब दोनों जो अक्स हो गए, यहाँ भी अक्स हो गया और यहाँ भी अक्स हो गया, और जो वर्टिक्स वाला एंगल है वो दे रखा हमको 40 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे हम इसको एंगल ए, इसको बी और इसको सी, ए बी सी हम इसको पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल का जो सम होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम यूज करेंगे। सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमने यहाँ पे यूज करी है। अब यहाँ पे ए एंगल है, यहाँ पे जो वर्टिक्स वाला एंगल है उसकी वैल्यू दे रखी है हमको 40 डिग्री। यहाँ पे वर्टिक्स एंगल दे रखा है 40 डिग्री का, तो यहाँ एक ही जगह रख देंगे 40 प्लस बी है यहाँ पे बेस वाला एंगल और सी भी है बेस वाला एंगल जो हमने लेट किया अक्स। तो बी की जगह भी अक्स आ जाएगा और सी की जगह भी अक्स आ जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा 180 के। अब यहाँ पे हम देखें दोनों वेरिएबल सेम है, यहाँ भी अक्स है यहाँ भी अक्स है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर अक्स में अक्स ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा 2x के और इक्वल्स टू आ जाएगा 180। अब यहाँ पे 40 है, इसको अगर ट्रांसफर करेंगे RHS में तो 40 से पहले कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का होगा यहाँ पे, और इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे बचेगा 2x इक्वल्स टू 180। 40 इधर आ गया तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 180 से अगर 40 माइनस करेंगे तो इक्वल आएगा 140 के। तो हमारे पास में 2x इक्वल्स टू आ गया 140 के इक्वल। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू आएगा 140 और अपॉन में 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। अब 140 में 2 का डिवाइड देंगे तो सिंपली आएगा 2 7 जा 14 और एक 0 70 के इक्वल। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो इक्वल आई है 70 के इक्वल। इट मीन्स हमारे जो बेस वाला एंगल है यहाँ पे ये आ जाता है 70 के इक्वल। तो बेस एंगल हमको फाइंड आउट करना था यहाँ पे। तो बेस एंगल्स एक तो बी है वो भी 70 आएगा और एक सी है वो भी हमारे पास में 70 आ जाएगा। ये दोनों एंगल आ जाते हैं हमारे 70 के इक्वल। सिंपली ये हमारा रहेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इसका सी वाला पार्ट। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। राहुल ने जितने रन बनाए सचिन ने उसके ट्वाइस यानी डबल रन बनाए। टुगेदर देयर रन्स फेल्स टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। उनके दोनों के जो रन है अगर उनका सम करें हम दोनों के अगर रन्स को अगर ऐड करें तो वो रन फेल्स टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी से उनके जो रन है वो 2 शॉर्ट्स हो जाते हैं, मतलब 2 रन है वो कम पड़ जाते हैं। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो हमारे पास में दोनों के रन हमको सेपरेटली अलग अलग बताने हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास में जो कंडीशन गिवन है, सचिन का जो स्कोर है वो ट्वाइस है राहुल के स्कोर से, तो हम लेट कर लेंगे राहुल का स्कोर। लेटस राहुल स्कोर, राहुल के स्कोर को हम लेट कर लेते हैं अक्स, बी अक्स। अगर राहुल का स्कोर हमने अक्स लेट किया है तो यहाँ पे जो सचिन की कंडीशन है वो इसकी राहुल की डबल है, तो सचिन का स्कोर आ जाएगा यहाँ पे, सचिन स्कोर इक्वल्स टू आ जाएगा अक्स का 2 टाइम ट्वाइस एज मेनी रन्स राहुल। राहुल ने जितने रन बनाए सचिन ने उसके डबल बनाए 2 टाइम ऑफ अक्स। राहुल के रन का अगर 2 टाइम करते हैं तो हमारे पास सचिन का स्कोर आ जाता है इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ अक्स। अब यहाँ पे आगे कंडीशन दे रखे टुगेदर, टुगेदर मीन्स हो गया राहुल स्कोर और प्लस में सचिन स्कोर, दोनों का स्कोर, सचिन का स्कोर भी लेना है और राहुल का भी स्कोर लेना है। अगर दोनों नंबर को हम ऐड करें, दोनों के स्कोर को ऐड करें तो रन फेल्स टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी होता है 200 रन, एक वन सिंगल सेंचुरी के अंदर होते हैं 100 रन, तो डबल सेंचुरी के अंदर हो जाएंगे 200 रन, और 200 से फेल टू शॉट्स मिस होता है 2 माइनस, 2 रन है यहाँ पे कम है, डबल सेंचुरी से 2 रन कम है तो हम 2 माइनस कर देंगे। अब यहाँ राहुल का जो स्कोर है वो हमने लेट किया अक्स, तो राहुल के स्कोर की जगह लिख देंगे अक्स, और सचिन का जो स्कोर आया है वो राहुल का डबल है 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये हो जाता है 2x। तो यहाँ पे सचिन के स्कोर की जगह लिख देंगे 2x। यहाँ पे 200 से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 198 के इक्वल। अब यहाँ पे x प्लस 2x है, वेरिएबल दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 2x, और x के साथ कुछ नहीं है तो 1x होगा, 1x एंड 2x को ऐड करेंगे तो यहाँ होगा 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 198 के इक्वल। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो एक डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 198 अपॉन में 3। अब 198 में अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 6 होता है 18, 19 माइनस 18 करेंगे तो 1 बचेगा, आगे बनेगा 18 में अगेन 3 का डिवाइड देंगे तो 3 6 18। हमारे पास जो वैल्यू आती है x की वो आती है 66 के इक्वल। अब हमने x जो लेट किया वो किया राहुल का स्कोर, तो हमारे पास में सिंपली जो राहुल का स्कोर आएगा लिख देंगे राहुल स्कोर इक्वल्स टू आ जाएगा 66 के इक्वल। राहुल का जो स्कोर आएगा वो आएगा 66 के इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे 66 बनाए राहुल ने, और सचिन ने बनाए राहुल के डबल 2 टाइम, तो सचिन का जो स्कोर आएगा सचिन का जो स्कोर आएगा वो आएगा 66 का 2 टाइम, तो 66 को कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 2 12 हो जाएगा, 6 2 12 और 1 13 आ जाएगा। 132 जो आएगा वो आएगा सचिन का स्कोर, और 66 जो आएगा वो आएगा राहुल का स्कोर। तो ये सेपरेटली दोनों के हमारे पास आ जाएंगे स्कोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग। हमको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको सोल्व करना है। फर्स्ट है इसका, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। परमित के पास जितने मार्बल है उसके 5 टाइम्स से 7 मार्बल ज़्यादा है इरफान के पास, और जो इरफान के पास जो मार्बल्स गिवन है वो है 37। हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित है, तो परमित के पास हमारे पास कितने मार्बल हैं, तो हमारे पास हम लेट कर लेंगे यहाँ पे परमित के मार्बल, लेट परमित हैव एक्स मार्बल। यहाँ पे परमित के पास है एक्स मार्बल, ये हम लेट कर लेंगे। अगर परमित के पास एक्स मार्बल है तो कंडीशन हमको गिवन है कि 5 टाइम द मार्बल्स परमित हैज, 5 टाइम करेंगे परमित के पास जितने मार्बल है उनका करेंगे 5 टाइम, तो 5 टाइम ऑफ परमित मार्बल। परमित के मार्बल मैंने एक्स लेट किया तो इसका कर लेंगे हम 5 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स लिखेंगे, और पीस में करेंगे +7 मोर, 7 मोर हो गया +7। अगर +7 करते हैं तो इक्वल्स टू आ जाते हैं हमारे पास में इरफान के मार्बल। इरफान ही कह रहा है कि 7 जो मार्बल है 7 ज़्यादा है 5 टाइम द मार्बल ऑफ परमित के 5 टाइम से 7 मार्बल, 5 टाइम मीन्स हो गया 5 मल्टीप्लाई एक्स। अगर परमित के पास एक्स मार्बल है तो उसका 5 टाइम हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स, और उससे 7 ज़्यादा हो गया +7, तो ये मार्बल आ जाते हैं इरफान मार्बल। तो यहाँ लिख देंगे हम सिंपली इरफान्स मार्बल। अगर ये कंडीशन हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में मार्बल जो आते हैं वो आते हैं इरफान के मार्बल। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे तो आएगा 5x और प्लस में 7 आ जाएगा, इक्वल्स टू इरफान के जो मार्बल गिवन है वो हमको गिवन है 37। इरफान इज 37 मार्बल्स, तो
तो इरफान के मार्बल है हमारे पास 37। अब यहाँ पे +7 है, इसको RHS में लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 5x एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू आ जाएगा 37 और +7 इधर आएगा तो हो जाएगा -7। अब यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 37 - 7 करेंगे तो यहाँ बचेगा 30, और फिर x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 5 के साथ x मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में। अगर 30 में हम 5 का डिवाइड देंगे तो 5 6 आ जाएगा 30 के इक्वल। तो हमारे पास जो x की सिंपल वैल्यू आएगी वो आएगी 6। x हमने लेट किया है परमित के मार्बल, तो परमित के जो मार्बल आएंगे हमारे पास वो आएंगे 6, तो परमित मार्बल इक्वल्स टू आ जाएगा 6 के इक्वल। यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आई है परमित के मार्बल की। सेकंड पार्ट है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर है उनकी एज है 49 ईयर। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की जो एज है उसका अगर 3 टाइम करें और फिर उसमें 4 ईयर ओल्डर मीन्स 4 ऐड करें तो ये आ जाती है लक्ष्मी के फादर की एज। तो व्हाट इज लक्ष्मी एज, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है लक्ष्मी की एज क्या होगी, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट लक्ष्मीज एज। हम यहाँ पे लक्ष्मी की एज को लेट करेंगे, लेट लक्ष्मीज एज बी x। यहाँ पे x ईयर हम मान लेंगे लक्ष्मी की एज को। अब आगे जो कंडीशन गिवन है हम यहाँ पे करेंगे 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, तो 3 × x करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी एज, और फिर इसमें करेंगे 4 ईयर ओल्ड मिस हो गया +4। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास में एज आ जाती है लक्ष्मी के फादर की, तो इक्वल्स टू आ जाएगा लक्ष्मीज फादर एज, इक्वल्स टू में हम रख देंगे लक्ष्मीज फादर एज। अब यहाँ पे करेंगे 3 × x तो ये हो जाएगा 3x के इक्वल, और प्लस में आगे आ जाएगा 4। 3 × x किया तो 3x आ गया, और प्लस में 4 इक्वल्स टू लक्ष्मी के फादर की एज आ जाएगी हमारे पास। जब इस कंडीशन को यहाँ पे राइट करेंगे तो लक्ष्मी के फादर की एज दे रखी है यहाँ पे 49, तो लक्ष्मी फादर एज हम लिख देंगे 49 के इक्वल। अब यहाँ पे +4 है, इसको RHS में भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 3x एज इट इज आ जाएगा, और इक्वल्स टू 49 +4 इधर आएगा तो हो जाएगा -4, तो 3x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में 49 से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 45 के इक्वल। अब यहाँ पे हम देखें x की अगर वैल्यू निकालें तो 3 के साथ x मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ 3 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया। अब 45 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, इट मीन्स हो गया 15 के इक्वल। जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 15 के इक्वल। हमने जो लक्ष्मी की एज x लेट करी है तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15, तो लक्ष्मी की जो एज आएगी लक्ष्मीज एज इक्वल्स टू आ जाएगी हमारी 15 ईयर। यहाँ पे हम सिंपली राइट कर देंगे जो लक्ष्मी की एज आएगी वो आएगी 15 ईयर के इक्वल, इक्वल्स टू लिख देंगे 15 ईयर। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, पीपुल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्री इन ए विलेज गार्डन। जो सुंदरग्राम के विलेज है, पीपुल है, वो प्लांट करते हैं ट्री उनके विलेज के गार्डन में। सम ऑफ द ट्री वर फ्रूट ट्री, उनमें से कुछ जो ट्री हैं वो फ्रूट के ट्री हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर 2 more than 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। यहाँ पे हमको कंडीशन गिवन है कि जो नॉन फ्रूट ट्री है वो 2 more है 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। जिन ट्रीज के अगर फ्रूट है तो उनका अगर हम 3 टाइम करते हैं और फिर उसमें 2 more करते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ आ जाते हैं नॉन फ्रूट ट्री। और आगे व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांट इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री दे रखे हमको 77। हमको यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांट को हम लेट कर लेंगे x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांट। हम जो फ्रूट ट्री प्लांट है जिनके फ्रूट है उनको कर लेंगे लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांट भी x। जो फ्रूट वाले पेड़ है उनको हम x मान लेंगे। यहाँ पे x मानने के बाद में हमारे पास आगे जो कंडीशन गिवन है यहाँ पे है सम ऑफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री है वो 2 more है 3 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। हमने यहाँ पे फ्रूट ट्री को x माना है, x का करना है हमको 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। फ्रूट ट्री का अगर हम करते हैं 3 टाइम ऑफ फ्रूट ट्री और फिर उसमें करते हैं 2 more मीन्स हो गया +2,
तो हमारे पास में इक्वल में आ जाते हैं नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री। तो इक्वल्स टू हम लिख देंगे नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री। ये सिंपल इसकी इक्वेशन यहां से बन जाती है कि अगर हम जो फ्रूट वाले प्लांट है उनका अगर 3 टाइम करके 2 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में नॉन फ्रूट वाले ट्री आ जाते हैं। अब यहाँ पे 3 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा और आगे लिख देंगे प्लस में 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री है यहाँ पे गिवन है इसमें 77। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 77 क्योंकि हमारे पास गिवन था। अब यहाँ पे 3x + 2 है, यहाँ पे अगर +2 को हम RHS में लेके जाएंगे तो हो जाएगा -2। तो 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 77 और +2 इधर आएगा तो हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आएगा 3x इक्वल्स टू 77 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 75 के इक्वल। अब हमारे पास में x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल्स टू यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो 75 में 3 लिख देंगे। अब 75 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 2 6 आएगा और यहाँ 15 बन जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15 के इक्वल। तो जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास सिंपली आएगी 25 के इक्वल। अब जो x हमने लेट किया है वो था हमारे पास में फ्रूट ट्री। तो हमारे पास जो फ्रूट ट्री आएंगे वो आएंगे नंबर में, हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रूट ट्री इक्वल्स टू आएंगे 25। जो फ्रूट वाले जो ट्री है उनके जो प्लांट है वो है 25 और नॉन फ्रूट वाले हमारे पास गिवन है यहाँ पे 77। तो ओनली हमारे पास में व्हाट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री पूछा था तो वो आ जाता है हमारे पास में 25। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सोल्व द फॉलोइंग रीडल। हमको यहाँ पे एक रीडल गिवन है, इसको सोल्व करना है। आई में नंबर, मैं एक नंबर हूँ, टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताना है। यहाँ पे दे रखा टेल मी 7 टाइम्स ओवर, अगर मेरा 7 टाइम लेते हैं इस नंबर का, अगर 7 टाइम्स करते हैं एंड एड 50 और फिर इस नंबर के 7 टाइम्स में अगर 50 ऐड कर देते हैं टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, और फिर इस कंडीशन को अगर हम ट्रिपल सेंचुरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं यू स्टिल नीड 40, तो हमको 40 की नीड और जरूरत और पड़ती है। तो यहाँ पे आई एम ए नंबर, हम यहाँ पे इस नंबर को मान लेते हैं x। लेट अस एज्यूम द नंबर, इस नंबर को हम मान लेंगे यहाँ पे x। एज्यूम द नंबर भी x। अगर ये नंबर x है तो हम फिर x का करेंगे 7 टाइम्स, तो 7 टाइम ऑफ x। 7 टाइम ऑफ x करने के बाद में एंड एड 50, फिर इसमें ऐड करेंगे 50 एंड एड ए 50, इसमें कर देंगे 50 ऐड। जो कंडीशन हमको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमको चल के इक्वेशन इसकी बनानी है। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, अब हमको पहुंचना है ट्रिपल सेंचुरी में से हो गया 3 टाइम ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी होती है 100 नंबर्स की, इसका करना हमको ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब 3 टाइम ऑफ 100 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, हमको एक 40 की जरूरत और है अभी, तो हम इसमें कर देंगे 48 कि इस नंबर को अगर हमको 300 मीन्स ट्रिपलेट बनाना है सेंचुरी की, 300 तक पहुंचना है तो हमको 40 की जरूरत और पड़ेगी। जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो कंडीशन है वो हमने x नंबर एलेट कर लिया, फिर इसका किया हमने 7 टाइम ऑफ x किया, फिर इसमें ऐड कर दिया 50। अब इतना करने के बाद में हमारे पास में इतनी कंडीशन होने के बाद में हमको 40 की जरूरत और है। यू स्टिल नीड 40 की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये नंबर है, इसको ट्रिपल सेंचुरी बनाना है, 100 का 3 टाइम करना है, मीन्स 300 बनाना है। तो यहाँ पे इक्वेशन सिंपली सेटअप हो जाती है। यहाँ 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आएगा और प्लस में आ जाता है 50, ये रहेगा ब्रैकेट में, और प्लस में आ जाएगा इसके 40। इस कंडीशन में अगर 40 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में बन जाती है एक ट्रिपल सेंचुरी। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 के इक्वल। अब यहाँ पे हम देखें 7x + 50 है, इसको ब्रैकेट से ले लेते हैं बाहर और प्लस में आ जाएगा 40 और इक्वल्स टू आ जाएगा 300। अब यहाँ पे 50 और 40 को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 90, तो 7x + 90 हो जाएगा और इक्वल्स टू आएगा 300 के। अब यहाँ पे +90 है, अगर इसको हम ट्रांसफर करते हैं RHS में तो 7x एज इट इज रहेगा, +90 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 300 माइनस में आ जाएगा 90 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 7x इक्वल्स टू 300 से अगर 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 210 के इक्वल। 300 से 90 को सब्ट्रैक्ट किया तो 210 आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे हम x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे 7 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो अपोन में आ जाएगा इसके 7 डिवाइड में। यहाँ 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में आ गया। अब 21 में 7 का डिवाइड देंगे तो 7 3 होता है 21 और आगे एक 0 लगा तो यहाँ भी लगा देंगे 0। तो x की जो सिंपल वैल्यू आएगी वो आएगी 30 के इक्वल।
तो ये जो नंबर हमने यहाँ पे क्वेश्चन में रिडल में दे रखा है आई में नंबर, तो ये नंबर हो जाता है हमारे पास में 30। तो नंबर इक्वल्स टू लिख देंगे हम 30। ये नंबर जो आएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा 30। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।